हेलो परिंदे, तो कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों की पढ़ाई कहाँ तक चल रही थी। जहाँ तक मुझे पता है मैंने बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार का जो भाग 6 है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा करके आपको मैं विदा कर दिया था घर। आज हम लोग जो आज का जो भाग है वो है भाग 7। आप लोगों को पता है कि जो बायोलॉजी का लेक्चर होता है क्लास 12 बायोलॉजी का लेक्चर वो सुबह 8 बजे पब्लिश किया जाता है। ठीक है, कितने बजे? सुबह 8 बजे। तो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जिन भी बच्चों ने अभी तक पुराने लेक्चर्स को नहीं देखे हैं, पुराने वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं, वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले जाकर के पुराने वीडियोस को देखेंगे। अब ये सोच रहे होंगे पुराने वीडियोस मिलेंगे कहाँ पर, तो पुराने वीडियोज इसी चैनल की आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे, उस पर प्लेलिस्ट होगी कक्षा 12 जीव विज्ञान वंशागति का आणविक आधार। उसी प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे लेक्चर्स हमको देखना है, मतलब टोटल बायोलॉजी देखनी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसे नहीं देना है, उसके लिए क्या करेंगे, कक्षा 12 जीव विज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आप लोग देखेंगे तो सारी बायोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे इसके पहले हमने बात किया था, क्या बात किया था, यही डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है, यानी कि ट्रांसलेशन यानी कि अनुलेखन के बारे में बात किया था। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में और ट्रांसलेशन के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में यानी कि अनुलेखन के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में यानी रूपांतरण के बारे में। ठीक है, आपको पता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपको ये बता दें कि आप लोगों को पता है कि क्या होता है, डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। आप लोग इसको भाग 6 में पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन। अब एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन बनने को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। यानी कि डीएनए और एमआरएनए को, ठीक है, क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में क्या बन गया था, एमआरएनए बन गया था। हमने एमआरएनए बनाना बहुत आसानी से सीख लिया है। ठीक है, यहां पर क्या पढ़ेंगे, यहां पर ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोडॉन, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोडॉन। ठीक है, यानी कि आनुवांशिक कूट। क्या पढ़ेंगे, इसको मिटा दें, लिखा रहने देते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आनुवांशिक कूट। ठीक है, लिखो, चलो हेडिंग डालो, आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोडॉन। देखो एक जो हमारे डायरेक्टर सर हैं प्रवेश कुमार, उनकी एक शायरी याद आ रही है। उन्होंने लिखा था कि करा देंगे हदों का एहसास, कि करा देंगे हदों का एहसास क्योंकि कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है ना, जो लोग तुमको आज कम समझ रहे हैं ना, उनको समझने दो, उनको समझने दो। जब आप कुछ करके आगे निकल जाओगे ना, ऑटोमेटिक वो तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे, ऑटोमेटिक वो तुम्हारे कदमों में गिर जाएंगे। ठीक है, तो उनको क्या करना है, हमें अपने कदमों में ही गिराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जेनेटिक कूट यानी कि आनुवांशिक कोडॉन क्या होते हैं। जेनेटिक अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, जिसमें लक्षण भरे होते, अनुवांशिक का मतलब होता है जेनेटिक। जैसे अनुवांशिक क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षण आते हैं। जैसे हमारे पूर्वज क्या है, बंदर थे, तो हम लोग अनुवांशिकता का क्रम आता है। अनुवांशिक कूट यानी कि जिसमें लक्षण भरे होते हैं उसी के बारे में बात किया जाता है कि लक्षण वह भरे कैसे होते हैं। कोई ट्रक रहता है, ट्रक के अंदर डाल देते हैं, सब भरा रहता है, फिर आके पेट के अंदर छोड़ देते हैं, ऐसे होता है क्या। देखिए अनुवांशिक कूट का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था जॉर्ज गैमो ने। किसने, जॉर्ज गैमो ने। जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले अनुवांशिक कूट की खोज की थी। ठीक है, खोज नहीं बोल सकते हम, जॉर्ज गैमो ने अनुवांशिक कूट का शब्द दिया था। क्या दिया था, शब्द दिया था कि अनुवांशिक कूट ऐसा कुछ होता है। अब आ गया, अब अच्छा ये बताइए
शब्द दे दिया जॉर्ज गेमो ने। तो इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं नीरनबर्ग, कौन से? नीरनबर्ग। फिर दूसरे हैं मठाई, मठाई मतलब मिठाई है, मिठाई ना समझ लेना कि लालच आ जाए तुम लोगों को खाना खाने लगो, ठीक है। नीरनबर्ग, मठाई। और नेक्स्ट वैज्ञानिक है हमारे इंडियन वैज्ञानिक। कौन कौन से हैं इंडियन वैज्ञानिक? सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो बायोलॉजी की भाषा में, बायोलॉजी के क्षेत्र में काम किए हम, कौन है? हरिगोविंद खुराना। क्या है? हर गोविंद खुराना। हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ठीक है। देखो, हरिगोविंद खुराना, नीरनबर्ग और मठाई ने इन चीज़ों की, जेनेटिक कोडॉन की खोज की थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो इसको लिखो अपने कॉपी में, इसको लिखो। अब हम लोग थोड़ा सा आपको समझाएंगे, फिर समझाते हुए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब सब आपको समझने वाला टॉपिक है, ठीक है। चलिए मिटा दें। इतने अच्छे समझाएंगे ना, सारी चीज़ें तुमको क्लियर रहेंगी, एक एक चीज़ें, ठीक है। क्या चीज़ें क्लियर रहेंगी? एक एक चीज़ें। अब देखो, मैं जितना लिखता जाऊँ उसको तुरंत लिख लिया करो, ठीक है। समझ टाइम ना बर्बाद करना। देखो, हमको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन से जब mRNA बना है हमारा, क्या बना? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जिसको हमने बोला, क्या बोला? अनुलेखन। अनुलेखन से जब हमारा mRNA बनकर निकला था, तो कैसा mRNA था? mRNA था हमारा, देखिएगा, ये सपोज दैट था हमारा mRNA। mRNA में कितने भाग, कितने मतलब क्या क्या होते हैं? mRNA में ये भाग थे। mRNA में जो ये भाग थे, इनको हमने बोला एक्सॉन और इंट्रॉन, है ना। हमने इसको माना 5 डैश, इसको माना 3 डैश। ये क्या हुआ? ये हुआ एक्सॉन। ये क्या हुआ? ये हुआ इंट्रॉन्स। फिर ये क्या हुआ? फिर हुआ एक्सॉन। फिर क्या हुआ? इंट्रॉन्स। फिर क्या हुआ? एक्सॉन। फिर क्या हुआ? इंट्रॉन। फिर क्या हुआ? एक्सॉन, ठीक है। तो यानी कि mRNA जब हमारा बन के निकला तो उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन की मात्रा बहुत थी, ठीक है। क्या थी? एक्सॉन भी था, उसके बाद इंट्रॉन था। एक एक्सॉन एक इंट्रॉन। जब ये इंट्रॉन हट जाएंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा बनेगा mRNA। अभी ये क्या है? अभी ये संपूर्ण रूप से mRNA नहीं बना है, मतलब कहीं हद तक mRNA बन गए। जैसे कोई बस होती है, गाड़ी, जब तक गाड़ी में टायर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी कहाँ चलेगी? तो मतलब गाड़ी अभी संपूर्ण रूप से नहीं बनी, लेकिन गाड़ी बन चुकी है, इंजन सब कुछ सेट हो गया, हारन वारन सब लग गया, लेकिन टायर लगाना बाकी है। तो इसमें mRNA बन चुका है, इसमें से अब इंट्रॉन्स हटाना बाकी है। इंट्रॉन्स हटाने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है? इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। स्प्लाइसिंग की इसमें क्रिया होती है, जिससे क्या होते हैं? इंट्रॉन्स रिमूव्ड हो जाते हैं। अब हमें ये बताइए आप, जब इसमें से इंट्रॉन्स रिमूव्ड होंगे तो ये क्या बनेगा? ये आरएनए कैसा बनेगा? ये आरएनए है, समझिए, है ना। ये हुआ हमारा 5 डैश, ये हुआ 3 डैश, ये हुआ एक्सॉन। इंट्रॉन्स हट गए, इंट्रॉन्स हट गए, इंट्रॉन्स हट गए, इंट्रॉन्स हट गए, क्योंकि स्प्लाइसिंग की क्रिया हो गई। ये हुआ एक्सॉन, फिर ये हुआ एक्सॉन, यानी कि सभी में क्या होगा? सभी में एक्सॉन 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 होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे सारे में एक्सॉन्स होंगे तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया पूर्ण रूप से mRNA, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि ये मैसेज लेकर के जा सकता है। क्या कर सकता है? मैसेज लेकर के जा सकता है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये बोलती है कि ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये mRNA बनता है, और रेप्लिकेशन होता है तो क्या बनता है? अगर रेप्लिकेशन होगा तो बनेगा डीएनए, और अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA। और mRNA में जब ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा प्रोटीन। बताइए, यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए बताइए। कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें हम आपको, यहाँ तक मिटा दें, नीचे वाला मिटा दें, स्प्लाइसिंग की जिसमें स्प्लाइसिंग की क्रिया होती है। चलो मिटा के आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखना यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आ रही ना, अब समझने वाली आ रही, ठीक है। जितनी भी चीज़ें ना, सारी चीज़ें लिखते चलो। मैं एक चीज़ गारंटीड कहता हूँ
क्या कहता हूँ भैया, हम तो है ना, हम गारंटी लेते हैं, हम तुम्हें पूरा समझा देंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा हमारा भी सहयोग करते रहो, ठीक है। मतलब हमारे साथ बने रहो, लेक्चर्स को देखते रहो, ठीक है। जब आप लेक्चर्स को देखोगे, वीडियो में बने रहोगे, तो सारी चीज़ें क्या होगी, आपको समझ में आएंगी। हमको पता है कि डीएनए के रेप्लिकेशन से क्या बनता है, डीएनए बनता है, और डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। क्या बनता है, एमआरएनए। अब हमको ये भी पता है कि प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड का। किसका बना होता है, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड का। हमें पता है कि हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड रहते हैं, लगभग 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, यानी कि 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, पता है। अब हमको ये पता है कि डीएनए में नाइट्रोजनी समक्षार कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। लेकिन एमआरएनए में नाइट्रोजनी समक्षार कौन से होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये बता दें कि जब आरएनए अगर इनसे आपस में जुड़ेगा तो किस प्रकार से जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ यूरेसिल के साथ, और ग्वानिन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ, ठीक है। ये क्रम याद रखना, क्योंकि अभी यही क्रम आपको काम आने वाला है, ठीक है। अगर डीएनए होता तो क्या जुड़ता, एडेनिन जुड़ता थाइमिन के साथ, यहाँ पे यूरेसिल नहीं होता, ठीक है। बताइए यहाँ तक क्लियर। एक चीज जो मैंने आपको समझाया वो आपको क्लियर हुई या फिर अभी तक नहीं, चलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आप हमको ये बताइए कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, कोडॉन क्या होते हैं, क्या होते हैं, कोडॉन। कोडॉन को ये बताया गया कि कोडॉन में 3 चीजें होती हैं, कितनी चीजें, ये जो चार नाइट्रोजन समक्षार है, कोडॉन में सिर्फ 3 नाइट्रोजन समक्षार होते हैं, कुछ भी ले लो, AGC, फिर AUC, AGU, यानी कि 3 नाइट्रोजनी समक्षार होती हैं। यदि 4 नाइट्रोजनी समक्षार है, टोटल 4 है, कितने हमको लिखना है, 3। जब 4 और 3 नाइट्रोजनी समक्षार निकालेंगे तो ये कितने हमको कोडॉन बना के देगा, तो ये टोटल कोडॉन हमको 64 कोडॉन बना करके देगा। इसी तरह के 64 कोडॉन बना के देगा, ठीक है। यानी कि सारी चीजें अलग अलग हुई, ये नहीं तुम लिख दिए ए, फिर दोबारा से लिख दिया ए, नहीं, ए है तो ए यहाँ पर सी होगा, तो ये हुआ अलग कोडॉन। तो इस तरह के अलग कोडॉन 64 कोडॉन यानी कि 64 कोडॉन हमको ये बना करके देगा, ठीक है। इसको किसने बोला, इसको गैमो ने बता दिया। गैमो ने बता दिया कि इसमें नाइट्रोजनी समक्षार 4 है, कोडॉन 3 के रूप में बनेगा, तो 64 कोडॉन टोटल हमको बनेंगे अलग अलग, ठीक है। एक कोडॉन नहीं कि एक ही बना दो, एक बनाओगे तो पता नहीं कितने बन जाएंगे, जितने बनाओगे उतने बन जाएंगे, ठीक है। 64 कोडॉन बनेंगे। अब इसमें ये 64 क्या है, ये 64 हमारे कोडॉन है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसमें से जो 61 कोडॉन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, 61 कोडॉन को हम लोग बोलते हैं सक्रिय कोडॉन। कौन से कोडॉन, 61 कोडॉन को बोलेंगे हम सक्रिय कोडॉन, ठीक है। एक्टिव कोडॉन यानी कि सक्रिय कोडॉन, ठीक है। अब जो हमारे बच रहे हैं 3 कोडॉन, क्या बन रहे हैं, 3 कोडॉन। 3 कोडॉन को हम लोग बोलेंगे स्टॉप, क्या बोलेंगे, स्टॉप कोडॉन, ठीक है, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। बताइए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। 64 कोडॉन बनते हैं, स्टॉप कोडॉन पर हम लोग जाके रुक जाते हैं। स्टॉप कोडॉन को हम लोग टर्मिनेटर कोडॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटर कोडॉन। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीजें बता रहा हूँ, इतना मतलब बेसिक लेवल से कि तुम्हें बताएगा नहीं कोई, कान खोल के सुन लेना, ठीक है। अब देखो एक चीज आप लोग ये याद कर लो कि ये जो स्टॉप कोडॉन है, ये जो कोडॉन है ये कौन कौन से होते हैं। अगर हमने ये 3 कोडॉन याद कर लिए तो क्या होगा, 61 कोडॉन हमें याद रहेंगे, क्योंकि जितने भी 3 को छोड़ करके जितने भी कोडॉन बनेंगे वो क्या है हमारे, वो है सभी सक्रिय कोडॉन। तो ये कोडॉन है हमारे, पहला कोडॉन याद करो UAA। कौन सा, UAA क्या है, क्या वो समझने लग गया, इसे बंद ही कर देते हैं। UAA, UAC और UGA, UAA, UAC और UGA,
ए। ये 3 कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। ये क्या है, ये 3 कोडॉन क्या है, स्टॉप कोडॉन है। अगर अभी बताएंगे प्रोटीन बनते समय अंतिम मतलब अगर ये कोडॉन बीच में आ गया तो समझ लो वहीं से प्रोटीन बनना बंद हो जाएंगे। तो ये 3 कोडॉन कौन से हैं, ये 3 कोडॉन हमारे स्टॉप कोडॉन है। चलो याद करो स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, UAA, UAC, UGA, UAA, UAC, UGA, ठीक है। ये हमारे स्टॉप कोडॉन। तो बताइए इतना चीजें आपको क्लियर है कि नहीं, बताइए। इतना जब आपको क्लियर होगा तभी हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आप लोगों को हम ये बता दें कि प्रोटीन बनने की जो क्रिया है वो सबसे पहले किस कोडॉन से शुरू होती है। तो जो प्रोटीन बनने की 61 कोडॉन से शुरू होगी, 61 कोडॉन से प्रोटीन बनेगा। इन 3 कोडॉन से तो रुकेगा प्रोटीन बनना। 61 कोडॉन में सबसे पहला कोडॉन बताइए जो सबसे पहले आकर के प्रोटीन बनाता हो। सबसे पहला कोडॉन कौन सा है जो सबसे पहले आकर के प्रोटीन बनाता हो। तो सबसे पहला कोडॉन है हमारा UAG। क्या है, AUG। यानी कि जो AUG है ना, AUG क्या करेगा, AUG यहीं से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। यहीं से प्रोटीन बनने की क्रिया, यहीं से क्या होता है, प्रोटीन बनने की क्रिया शुरू होती है, ठीक है। AUG यानी कि AUG से ही प्रोटीन बनने की क्रिया शुरू होती है। बताइए सर यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं। यानी कि अगर प्रोटीन इस जगह से बन रहा है तो यहाँ पर AUG होगा। अब बीच में सारे कोडॉन सेट हो गए 64, मतलब इसी 60 के जितने भी कोडॉन से बीच में सेट हो गए। अब अगर फिर यहाँ पे UAA आ गया तो यहाँ पे स्टॉप, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे स्टॉप। जितना भी यहाँ पे DNA बन गया, जितना भी प्रोटीन या RNA बन गया, प्रोटीन बन गया, उतने प्रोटीन निकल के कहाँ चली जाएगी, उतनी प्रोटीन चली जाएगी न्यूक्लियस में। बताइए छोटी सी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं, बताइए। अब हम लोग ये देख लेते हैं, आप लोग mRNA समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। ये किनारे वाला मिटा दूं अब, चलो लिख लो AUG के बारे में लिख लो। यहाँ पे लिखो इसको, यहाँ पे लिखो इसको, लिख लिए। चलो अब आप लोग ये बताइए, आप लोग mRNA के बारे में अब अच्छे समझ चुके हैं। प्रोटीन बनने की क्रिया अब हमने समझ चुका है कि प्रोटीन AUG लिख ही देता हूं यार तुम लोगों को, है ना। क्या होगा यहाँ पे AUG, याद रखना AUG से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू होगी, है ना। और UAA या UAC या UGA में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बंद होगी। तो भैया जब इसमें शुरू होगी, इसमें बंद होगी, तो अब बीच में ये काम है कि ये प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है इसमें भाग कौन लेगा, इसमें प्रोटीन को या फिर खत्म हो गया इसमें प्रोटीन को या फिर एमिनो एसिड को लेकर के कौन आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, ये हुआ हमारा mRNA का फंक्शन। अब mRNA प्रोटीन बनाने के लिए तैयार है, लेकिन जब गाड़ी चलने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डालोगे तो वो गाड़ी कहां से चलेगी। पेट्रोल डालोगे तभी ना चलेगी। पेट्रोल कौन है, ये गाड़ी है चलने के लिए तैयार है, लेकिन पेट्रोल डालोगे तभी चलेगी। पेट्रोल कौन है, पेट्रोल है हमारा tRNA। कौन सा RNA, tRNA। tRNA का स्ट्रक्चर देखो कैसा था, ऐसा था, फिर ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। ये है हमारा कौन सा RNA, tRNA, यानी कि ट्रांसफर RNA। अब हमको पता है कि जब ये प्रोटीन या मतलब कि जब ये कोडॉन सेट होंगे तो इस कोडॉन के सामने से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन कौन लाएगा, ये यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। इस कोडॉन के ऊपर प्रोटीन का एक छोटा सा कण है, ठीक है। कोई भी ये प्रोटीन है, प्रोटीन है, ठीक है। ये है हमारी प्रोटीन, ये tRNA एक प्रोटीन जोड़ा है, इसको हमने बोला अमीनो अम्ल। ये लेकर आया है अमीनो एसिड, ठीक है। क्या लेकर के आया है, अमीनो एसिड। अब हमने ये बताया ये RNA हमारा ऐसे है, RNA में ये सभी कोडॉन सेट रहते हैं, ठीक है। ये सभी कोडॉन RNA में सेट हैं। तो ये कैसे समझ पाएगा कि इस कोडॉन में हमको जाकर के जुड़ना है। अब जुड़ने के लिए भैया एक एंटी होगा, एक कोडॉन होगा, है ना। सपोज दैट ये
इसको ये मतलब कि ढक्कन को इसमें घुसने के लिए इसी का आकार लेना पड़ेगा तभी तो घुसेगा। इसको हम ऐसे कहने घुसा देते क्योंकि ये इसका एंटी नहीं है, ये इसका विपरीत दिशा नहीं है, इसको इसकी समान दिशा में ही घुसाना पड़ेगा, तो घुस गया। ठीक है, तो इसी तरह क्या होगा, इसका एक कोडॉन होगा, एक एंटी कोडॉन होगा और दूसरा कोडॉन होगा। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज ये समझ देते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कोडॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक कोडॉन है, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ये 3 कोडॉन लगे रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोडॉन। और जो इसमें जो भी कोडॉन, इसमें जितने कोडॉन रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोडॉन। इसमें जितने भी कोड रखे रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोडॉन। अब जैसे हम लोग कोडॉन माना, यहाँ पे माना AUG, सबसे पहले यही AUG मान लिया क्योंकि AUG से ही शुरू होगी क्रिया। AUG माना, एक में AUG, तो यहाँ पे इसका एंटी कोडॉन क्या बनेगा, एंटी कोडॉन क्या बनेगा। अब हमको पता है कि एडेनिन किससे जुड़ता है, एडेनिन जुड़ता है यूरैसिल से, फिर यूरैसिल किससे जुड़ता है, एडेनिन से, ग्वानिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। ये अगर इसका कोडॉन है तो ये क्या है, ये है इसका एंटी कोडॉन। बताइए, कोडॉन और एंटी कोडॉन दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं। ये यहाँ पे तो फिर इसका एंटी कोडॉन क्या होगा, UAC, यहाँ पे है UAC। ठीक है, बताइए इतना क्लियर है कि नहीं सभी को, बताइए जल्दी बताइए। यहाँ तक अमीनो अम्ल tRNA ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है या नहीं, बताइए। चलिए क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अमीनो अम्ल है tRNA, ये एक प्रकार का तो होता नहीं भैया, ये कितने प्रकार का होगा, 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। ये कितने प्रकार का होगा, 64 प्रकार का होगा कोडॉन। तो 64 प्रकार के tRNA सभी प्रोटीन को लाद रख के खड़े रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे का डायग्राम समझते हैं। तो इसके आगे का डायग्राम समझने के लिए ये सारी चीज़ों को हमको मिटाना पड़ेगा। अब जब ये सारी चीज़ें हम मिटाएंगे तो इस सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो समझ आने वाला ही नहीं है, बिल्कुल सभी हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, हवा में हमें नहीं उड़ाना है, पतंग जैसे उड़ाना है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चलो मिटा दे इसको, मिटाएं मिटाएं, कोई दिक्कत हुई। अब इसको देखो, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम जो आगे तुम लोगों को बताएंगे वो बिल्कुल शॉर्ट में समझा देंगे। ठीक है, कैसे समझा देंगे, शॉर्ट में तुम लोगों को समझा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो tRNA इतना बड़ा बनाए हैं, tRNA अब छोटा सा बना देंगे। ठीक है, अच्छा समझ गए कि नहीं। ये है हमारा RNA, RNA के ऊपर कोड सेट होते हैं AUG, CAAAUG, CCCC, बहुत बड़ा RNA अभी बनाएंगे। ठीक है, ये जो कोड सेट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कोडॉन, और जो इसके विपरीत दिशा वाले होते हैं उसको बोलते हैं एंटी कोडॉन। तो जब हम कोडॉन और एंटी कोडॉन को आपस में मिला देते हैं, आपस में जुड़ा देते हैं, तो क्या होता है, वो वहां से प्रोटीन बनने की क्रिया शुरू हो जाती है। अब हमें पता है कि जो ये tRNA है, अगर UAC लाएगा, UAC अगर इसका एंटी कोडॉन है तो प्रोटीन बनने की क्रिया यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और अगर यही tRNA, समझ लेते हैं, ये इसको हम समझते हैं tRNA, यही tRNA अगर ले आया नहीं, इस RNA में है, अगर यहाँ पे अंतिम है UAA है, यदि कोडॉन UAA है तो इसका एंटी कोडॉन क्या होगा, यूरैसिल जुड़ेगा एडेनिन से। ठीक है, A जुड़ेगा यूरैसिल से यूज, तो इसका अगर एंटी कोडॉन आ गया AUU, अगर ये AUU उठ के घूम टहल यहाँ पर सेट हो गया तो माने यहाँ पर प्रोटीन बनने की क्रिया खत्म। इतने जितने प्रोटीन बनी वो आपस में जुड़ जाएगी। ये है बिल्कुल सिंपल सा फंडा समझने का, यही फंडा है हमारा समझाने का। मिटा दें इसको, चलिए अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं। चलो लिख लो तुम लोग, है ना, मिटाया तो नहीं जा रहा है क्योंकि अभी तुम लोग को आगे समझाना है ना। अब समझ चुके हो यहाँ तक, ठीक है, अब यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है नहीं। अब हमको आप लोग ये बताना कि सपोज दैट हमने लिया ये RNA, आपका क्या लिया, ये RNA है 5' ये है RNA हमारा 3'। हमने लिया RNA में सेट किया कोडॉन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से समझना। ठीक है, और जो थोड़ा सा इधर उधर घूमे ना, गुप हो गया तो हमको ना कहना। ये हमने क्या लिया, ये हमने लिया जैसे 5 और 3। एक सेकेंड ना, पहले मोबाइल को हम ठिकाने लगा देते क्योंकि अब हमारा मूड खराब हो रहा है, कसम से कह रहे हैं। इसको आज ही ख़त्म कर देते, बहुत हुआ। पता है क्या है, एक्चुअली ये अलार्म लगा है हमारे फ़ोन में, और
इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अलार्म बंद कर दें। आज की क्लास में हम बंद कर देंगे। ये क्या बता रहे, टर्न ऑफ रिपीटेड अलार्म, हट बंद हो जा हमेशा के लिए। परेशान करके रख दिया यार, बताओ रो डेली बाजते हैं, डेली साइलेंट में फ़ोन रहता है फिर भी बाजने लगता है। हम डर जाते हैं, हमको फ़ोन खराब हो गया क्या। हमको पता है कि इसके ऊपर क्या होते हैं, इसके ऊपर हमारे कोड सेट होते हैं। क्या सेट होते हैं, इसके ऊपर हमारे कोड सेट होते हैं। हमको पता है कि पहला कोड जहां से शुरू होगा वो कौन सा है, वो है हमारा AUG। कौन सा है, AUG। हमारा जो पहला कोड है जहां से शुरू होगा वो है हमारा AUG, और जहां से हमारा कोडॉन यानी कि प्रोटीन बनने की क्रिया खत्म होगी वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारा AUG, दूसरा है हमारा UAA, और कौन सा है, और है UAC, और है हमारा UGA। यहां से शुरू होगा, यहां पर खत्म होगा, बीच में जितना भी बनेगा वो बनेगा प्रोटीन। ठीक है, ये पता है। हम जो tRNA अभी आपको स्ट्रक्चर बनाए थे, आप लोग वैसा ही स्ट्रक्चर बनाइएगा, लेकिन अब हम tRNA का स्ट्रक्चर ठीक इस प्रकार बना रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार, ठीक इस प्रकार। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी प्रकार। अब हमको पता है, ये क्या पता है कि अगर इस RNA में प्रोटीन बनने की क्रिया हमको शुरू करनी है तो सबसे पहला UAG लाना पड़ेगा ढूंढकर। क्या लाना पड़ेगा, UAG ढूंढ करके लाना पड़ेगा। यानी कि इसका जो एंटी कोड होगा वो क्या होना चाहिए, AUG होना चाहिए। क्या होना चाहिए, AUG। तो हमने यहां पर शुरू कर लिया, समझो मान लिया AUG CAA UGC AUC CUA UAA। ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ये हमारा tRNA है, और इस tRNA में प्रोटीन बनने की क्रिया तभी चालू होगी जब UAG होगा। अगर UAG हमारा कोडॉन है तो इसका एंटी कोडॉन क्या होगा, तो इसका एंटी कोडॉन हमको पता है, एडेनिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन आपका जुड़ेगा यूरेसिल से, और साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन से। तो एडेनिन का होगा यूरेसिल U, फिर यूरेसिल का क्या होगा, एडेनिन, और ग्वानिन का क्या होगा, साइटोसिन। यानी कि अगर इसका एंटी कोडॉन UAC है, क्या है, एंटी कोडॉन UAC है, तो ये क्या करेगा, जा करके यहाँ पे जुड़ेगा, और जब ये आकर के यहाँ पर जुड़ेगा तो प्रोटीन बनने की क्रिया चालू होगी। अब हम समझ लेते हैं कि जिसमें प्रोटीन है, AUG में जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है, UAC में जो प्रोटीन है उसको हमने बोला मैथियोनिन। क्या बोला, मैथियोनिन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैथियोनिन अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल के नाम है। ठीक है, मैथियोनिन अमीनो एसिड है। तुम लोग बड़ा सा बनाना इसको। ठीक है, यदि हमने समझा कि यार हमको पता है जुकाम हो गया, यार मूड खराब हो रहा है, समझो यार, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा तो तुम लोग को पढ़ा तो रहे हैं। ठीक है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने समझा मैथियोनिन है। ठीक है, अब मैथियोनिन का कोडॉन क्या होगा, इसका एंटी कोडॉन नीचे वाला कोडॉन क्या होगा, AUG। मैथियोनिन कोडॉन AUG, तो ये एक प्रोटीन है। अब हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, क्या सेट करेंगे, फिर हम लोग इसको सेट करेंगे। देख लेना, सुन लेना, एक बात बता दें, जो ये tRNA है ना, ये ऐसे नहीं बनता है। tRNA कैसे बनता है बताए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, वैसे ही तुम लोग बनाना। ठीक है, हम लोग 3-4 तो tRNA बना लेते हैं। ठीक है, जब tRNA बने रहेंगे तो हम लोगों को वहाँ खाली सेट बस करना रहेगा। ये यहाँ पे जो ग्रीन वाला है ना, समझ लेते हैं ये प्रोटीन है। चलो, ये पता हो गया। पहला हमने देखा कि AUG है यहाँ पे, तो हमने AUAC इसका क्या बनाया, एंटी कोडॉन बनाया, और इस एंटी कोडॉन को हम क्या करते हैं, अब ये जितने भी एंटी कोडॉन हैं ये क्या करेंगे, ये एंटी कोडॉन अब किससे जुड़ेंगे, आकर के RNA में जुड़ेंगे। तो ये tRNA घूमता हुआ आया, ढूंढते ढूंढते, चाचा हमको प्रोटीन बनाने की क्रिया को संपन्न करना है। तो ये बताया कि अच्छा AUG है, ये कोडॉन आया घूमते हुए इस जगह खड़ा हुआ, मिलाया, पहले यहाँ पे खड़ा हुआ इस जगह, AUG से मिलाया, एंटी कोड नहीं मिला, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी नहीं मिला,
टीआरएनए गुस्सा आ गया, सोचा अब नहीं मिलेगा। टीआरएनए से बोला अच्छा बगल वाले को देख लेते। बगल वाले को टीआरएनए देखा तो इसका एंटी कोडॉन मैच कर गया। और जब ये एंटी कोडॉन इसका मैच कर गया, एंटी कोडॉन किसका क्या है, यूएसी है, यूएसी, ये देखिए आपस में ये कोडॉन मैच कर गया। और जब ये कोडॉन मैच कर गया तो टीआरएनए बहुत खुश हुआ। टीआरएनए जो था ना वो बहुत खुश हुआ। टीआरएनए जब बहुत खुश हुआ तो ये जो ये प्रोटीन लाया था, ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन है मैथियोनिन। ठीक है, ये क्या है, मैथियोनिन। इस टीआरएनए ने मैथियोनिन को इस जगह छोड़ दिया, मैथियोनिन को इस जगह छोड़ दिया, बिल्कुल इसके सामने। ठीक है, मैच करके सामने छोड़ दिया। अब क्या होता है, अब मतलब कि यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि प्रोटीन बनने की क्रिया अब शुरू हो गई है। अब इसके बाद का देखते हैं, इसके बाद का हमारा जो कोडॉन आ रहा है, इसके बाद का कोडॉन आ रहा है CAA। CAA कोडॉन आ रहा है तो इसका एंटी क्या होगा, एंटी होगा इसका साइटोसिन, साइटोसिन का होगा ग्वानिन, और एडेनिन का होगा यूरेसिल, GUU होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो एंटी कोडॉन है वो है GUU, इसका एंटी कोडॉन GUU है। और ये कोई भी एमिनो एसिड लिया है, ये कोई भी एमिनो एसिड लिया, जरूरी नहीं है, अभी बताएंगे कोडॉन में बताएंगे। ठीक है, ये कोई भी एमिनो एसिड लिया तो ये टीआरएनए फिर घूमता हुआ पहुंचे, क्योंकि बहुत टीआरएनए एक थोड़ी ना, ये टीआरएनए घूमता हुआ पहुंचा, फिर इससे मिल गया, इससे मिलकर क्या बनाया, ये अपना एंटी कोडॉन मैच करा दिया, GUU मैच कर गया। चलो ठीक है, GUU मैच कर गया। चलो ये जो प्रोटीन था इसके पास, ये वाली जो प्रोटीन थी, इसको इसने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको यहाँ पर मिस दिया, इसको हमने बोल दिया समझो कोई भी अमीनो एसिड है। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, ये है हमारा टीआरएनए, ये क्या है, ये भी है टीआरएनए, ये क्या है, ये भी है टीआरएनए। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं या फिर नहीं क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब आया ये टीआरएनए, फिर पहला टीआरएनए, दूसरा टीआरएनए, तीसरा और चौथा। तीसरा टीआरएनए में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम नहीं देखते हैं, वो टीआरएनए देखता है। ठीक है, ये क्रिया सभी में होती है। UGC है तो क्या होगा, इसका कोडॉन हमने देखा है UGC, तो इसका एंटी क्या होगा, एंटी होगा यूरेसिल, किससे जुड़ेगा, एडेनिन से, फिर ये साइटोसिन से, और ये साइटोसिन एडेनिन से। ठीक है, अरे सॉरी, यूरेसिल किससे जुड़ेगा, एडेनिन से, ग्वानिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से, और साइटोसिन से किससे जुड़ेगा, साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन से। तो बनेगा इसका एंटी कोडॉन ACG। अगर ये कोडॉन ACG है तो ये यहाँ पे आगे जाकर के मिल जाएगा। और अगर भूले भटके ये वाला कोडॉन आ गया, क्या आ गया, ये वाला कोडॉन आ गया, इसका क्या है, ये वाला कोडॉन है AUC, तो इसका एंटी क्या बनेगा, एडेनिन किससे जुड़ेगा, यूरेसिल से, यूरेसिल किससे जुड़ेगा, एडेनिन से, साइटोसिन किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से। अगर बाई चांस ये वाला कोडॉन आ गया UAC, ये क्या है सब इसके, ये है इसके एंटी। ठीक है, एंटी कोडॉन। अगर UAC वाला कोडॉन आ गया इस जगह, UAC वाला कोडॉन आ गया, इसमें लिख गया UAC वाला कोडॉन आया, ये कोडॉन अब मैच करेगा आपस में। और जब ये कोडॉन मैच किया तो भैया इसने देखो क्या मैच कर लिया, इसने मैच किया कि हमारा इसका जो कोडॉन है ये है UGA है, इसका एंटी कोडॉन U और U बन गया। और बाप तो मैच नहीं किया, ग्वानिन से एडेनिन थोड़ी ना जुड़ेगा, नहीं जुड़ता। अब साइटोसिन साइटोसिन जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो यानी कि ये कोडॉन, इसने ये कोडॉन पता चला नहीं मैच किया। जब ये कोडॉन नहीं मैच किया तो ये कोडॉन चुपचाप चला जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, ये कोडॉन क्या होगा, ये कोडॉन जाएगा भाग, कहाँ जाएगा, भाग जाएगा। ये कोडॉन अब गया, भाग गया, समझो चला गया। अब यहाँ पे फिर आता है दूसरा कोडॉन। ठीक है, सारे कोडॉन आते हैं मैच करवाने। ठीक है, अब ये आ गया दूसरा कोडॉन, दूसरा कोडॉन हमारा ये आ गया तीसरा नंबर वाला ACG। अब हमें ये पता है कि एडेनिन यूरेसिल से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन, ग्वानिन ट्रिपल, एडेनिन यूरेसिल डबल, एडेनिन यूरेसिल डबल। हमको पता चल गया ये आपस में जुड़ते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं, तो यहाँ पर भी एक प्रोटीन बनेगी, ये भी कोई अमीनो एसिड लेकर के आया होगा। ठीक है, क्या लाया होगा, ये भी कोई अमीनो एसिड लाया होगा। अब इसी तरह फिर चौथा कोडॉन यहाँ पे पहुंचता है, चौथा कोडॉन ये भी आ गया, ये आ गया। ये क्या है, इसका कोडॉन क्या है, इसका कोडॉन है हमारा AUC। अब ये क्या लाया, एंटी कोडॉन लाया UAC। यूरेसिल एडेनिन के साथ जुड़ेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, एडेनिन यूरेसिल जुड़ेगा ट्रिपल डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। साइटोसिन किससे जुड़ेगा, UAC क्या है,
यू ए सी, तो यहाँ पे है साइटोसिन नहीं, यहाँ पे बेटा ग्वानिन, ठीक है। यहाँ पे जुड़ेगा ग्वानिन किससे, साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पर ये भी एक अमीनो एसिड लाया होगा, क्या होगा, ये भी एक अमीनो एसिड लाया होगा। बताइए सारे अमीनो एसिड ठीक इसी प्रकार मिलते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर नहीं, बताइए समझ आएगा कि नहीं, सच में बताइए समझ आएगा कि नहीं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैचिंग की क्रिया होती है, मैचिंग होता है। जब ये मैच करता है तभी ये रख जाता है, अन्यथा ये नहीं रख जाता है। बताइए मैचिंग की क्रिया आप लोगों को समझ में आई या फिर नहीं। अब ये देखिए, ये सारे टीआरएनए आते हैं, अपने प्रोटीन ठीक इसी प्रकार सेट करते चले जाते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि खत्म किससे हो रहा है, यूएए से। अगर एक अंतिम कोडॉन यूएए का जो समझो कोडॉन है, यह है यूएए, इसका एंटी बनाओ, एंटी क्या बनेगा, यूरैसिल किससे जुड़ेगा, एडेनिन से, एडेनिन किससे जुड़ेगा, यूरैसिल से, यूरैसिल से। अगर ये कोडॉन AUU है, ये कोई प्रोटीन लेकर के आ गया, कोई भी अमीनो एसिड, ये कोडॉन यहाँ पे हमने समझ लिया, इसी को समझ लेते हैं, ठीक है। वो वाला नहीं समझते हैं, ये समझते हैं UAA। अगर UAA वाला ये कोडॉन हमको ये प्रोटीन बना कर आ गया, कौन सा ले आ गया, AUU, AUU आया यहाँ पे, जुड़ गया, AUU जुड़ गया। अब हमें ये पता है कि AUU एक एमिनो अम्ल लेकर आया, एक एमिनो एसिड लेकर के आया। जब AUU एक एमिनो एसिड लेकर के आया तो हमें पता है यहाँ से अनुलेखन की क्रिया खत्म हो जाती है, यहाँ पे अनुलेखन की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो अब यहाँ से प्रोटीन बनना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर अनुलेखन की क्रिया समाप्त हो गई, ये बने हमारे एमिनो एसिड। ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे और जब ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो ये जो टीआरएनए आया था, क्या आया था, ये जो हमारा टीआरएनए आया था, टीआरएनए अब इसको छोड़ करके सबको चले जाएंगे, ठीक है। टीआरएनए ये देखो सब चले गए, यहाँ टीआरएनए इनको खाली छोड़ने आए थे टीआरएनए, अब ये टीआरएनए आपस में छोड़ करके चले गए, ठीक है। अच्छे से मिटा दें, टीआरएनए काम था इनको मिलाना, और टीआरएनए इनको मिला करके छोड़ छाड़ के निकल लिए चुपचाप से। टीआरएनए क्या किए, चुपचाप से अमीनो एसिड को छोड़े और चुपचाप से आगे बढ़ लिए, ठीक है। अब हमें पता हो गया कि अमीनो एसिड किस प्रकार से मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी अमीनो एसिड हैं, ये अमीनो एसिड मिल करके क्या बना लेंगे, ये अमीनो एसिड मिल करके एक बड़ी सी प्रोटीन का निर्माण करेंगे। यही अमीनो एसिड सब मिल करके क्या करेंगे, प्रोटीन का एक निर्माण कर लेंगे। और हमें पता है कि प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से हमारी बॉडी का निर्माण होता है, हमारी बॉडी की सेल्स का निर्माण होता है। बताइए ये क्रिया आपको समझ में आई या फिर नहीं आई। अब हम आपको बता दें कि जब स्टॉप कोडॉन कौन सा है, स्टॉप कोडॉन वहां पे लिखा है UAA, UAC, UGA, ये है स्टॉप कोडॉन। अगर ये कोडॉन बीच में आ गए तो समझ लो कि जो प्रोटीन बनाने की क्रिया है वो क्रिया खत्म हो रही है। अब आपको ये बता दें, मिटा दी इसको, देखिए यार सारी चीज समझ में आई। चलो इसको सब लोग, तुम लोग क्या करो, अपने कॉपी पेन में, कॉपी में बना लो, जल्दी बनाओ, इसको लिखो, तुरंत लिखो, जल्दी लिखो, कोई भी बच्चा देर नहीं करेगा, ठीक है ना, कोई भी देर नहीं करेगा। मिटा दें इसको, इसको मिटा दें। अब जो हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखना यहाँ पे प्रोटीन बनने की जो क्रिया थी ना, यहीं पे मैं समझा देता हूँ ट्रांसक्रिप्शन को। यहाँ पे आप लोगों ने कोडॉन और एंटी कोडॉन को समझ लिया कि कोडॉन और एंटी कोडॉन किस प्रकार से जुड़ते हैं। हमें पता है डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसको हमने समझ लिया था। डीएनए से एमआरएनए आता था, इसको भी समझ लिया। अब ट्रांसलेशन यानी कि रूपांतरण की क्रिया क्या है, रूपांतरण हम आपको इसी जगह पर समझा देते हैं, इसी जगह क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। आप ये बताइए कि ये जो आरएनए है और ये जो प्रोटीन बनने की क्रिया है, ये क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, बताइए। ये आरएनए और प्रोटीन बनने की क्रिया कहाँ पर संपन्न हो रही है, बिल्कुल सही, हमको पता है कि ये एमआरएनए और ये प्रोटीन बनने की क्रिया संपन्न हो रही है किसमें, राइबोसोम में। क्योंकि राइबोसोम को क्या बोला जाता है, राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्रिया राइबोसोम में क्लियर हो रही है। राइबोसोम के दो भाग होते हैं, एक हुआ ये बड़ा भाग और ये हुआ हमारा छोटा भाग। राइबोसोम के कितने भाग होते हैं, राइबोसोम के दो भाग होते हैं, एक हुआ बड़ा भाग
ये हुआ बड़ा भाग और ये हुआ हमारा छोटा भाग। ये ऐसे नहीं, ये पूरा इसमें पूरा घेरते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। ये भाग क्या है, ये भाग ओपन है समझो, ठीक है, आगे तक जा रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ, बहुत आगे तक जा रहे हैं ये, है ना, बंद ना करें, ठीक है। तो हमारे जो राइबोसोम है उसके दो भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं लार्ज सब यूनिट, और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट। क्या बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट। ऊपर वाला जो भाग है हमारा वो है लार्ज सब यूनिट, और जो नीचे वाला भाग है हमारा वो है हमारा स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया समझो, हम समझ लेते छोटे से भाग में, ये हुआ हमारा राइबोसोम का ऊपर वाला भाग, है ना, लार्ज सब यूनिट, ये है हमारा स्मॉल सब यूनिट। अब इसी में ये सारी क्रियाएं जो हैं, ये वाली जो प्रोटीन बनने की क्रिया है, ये क्रिया यहीं पर हो रही थी। ये है हमारा राइबोसोम। अब जब इसी के अंदर ये क्रिया हो रही है तो हमने इसको बोल दिया ये क्या है, ये क्रिया है हमारी ट्रांसलेशन, यानी कि रूपांतरण। आप तो समझ गए प्रोटीन कैसे बन रहा है। ये देखिए प्रोटीन बना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा है, ये हमारा प्रोटीन किस प्रकार से बन रहा है, आपको पता हो गया। mRNA से प्रोटीन बनना क्या होता है कि जब हमारा mRNA है, mRNA से जो प्रोटीन बनती है वो एक क्या होती है, वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। अब सोचो कितना छोटा छोटा मैच करता है तभी जाके मिल के बन पाता है। अच्छा ये बताइए, जब गाड़ी बनती है तो गाड़ी के पार्ट आप लोग देखेंगे ना, छोटे छोटे होते, बिल्कुल छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। अगर आप सोचे कोई, है ना, कोई 4 व्हीलर के कार का कोई बोल्ट है, आप उसको ट्रक में लगा दे तो लग पाएगा। आप सोच रहे हैं अच्छा 4 व्हीलर की जो ये स्टेयरिंग है ना, जो हैंडल है ना, इसको हम लोग ट्रक में लगा देते, लग पाएगी? नहीं लग पाएगी, क्योंकि वो उसमें कोडॉन और एंटी कोडॉन जाके मैच हो रहे हैं। जब नहीं मैच हो पाएगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, जाओ चाचा ट्रक वाली लेकर के आओ, फिर तुम घूम के जाओ ढूंढते ढूंढते ट्रक वाली लेकर के आओ, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। चलिए बताइए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताइए। इतना तुम लोग दिमाग खा चुके हो, इसके बाद तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं? जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अब मुझे पता है पूरा समझ आ जाना चाहिए। और देखो मैं एक बात बता दूं, सच में पढ़ाई के प्रति सीरियस हो जाओ तुम लोग। यदि नहीं समझ आया ना तो क्या करोगे, इसको एक बार फिर से रिवीजन करोगे। जितना भी अभी तक पढ़े हो उसको अपने कॉपी में लिख लिए होगे, लिख लिए हो ना, बिल्कुल लिख लिए हो। अब क्या करो, इसको एक बार वीडियोस को फिर से देख लो, वीडियो को फिर से देखो, खाली देखते रहना बस, सारी चीजें अपने ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी। अब हम लोग देखेंगे कि अनुवांशिक कूट की विशेषताएं क्या होंगी। देखो यहाँ पर मैंने आपको जेनेटिक कोडॉन बताया और आपको ट्रांसलेशन की क्रिया भी बता दिया, रूपांतरण की क्रिया यानी कि प्रोटीन बनने की क्रिया बता दिया। जब हम तुमको प्रोटीन बनने की क्रिया बता दिए हैं तो हम लोग आगे आपको नहीं बताएंगे प्रोटीन बनने की क्रिया, ठीक है। चलिए तो मिटा दें यहाँ पे हम आपको, चलिए मिटा दे रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। इसको मिटा के हम लोग बढ़ेंगे आगे। हाँ बहुत कठिन सा टॉपिक था ये, ठीक है। आप लोग सब लोग बताइए, कितने बच्चों, सब लोग सपोर्ट करिए, तुरंत बताइए, क्योंकि आप लोग जब बता दोगे ना सर समझ में आ गया, ये मुझे भी संतुष्टि मिलेगी। ये बोर्ड एग्जाम का ना इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। अब हेडिंग डालिए अनुवांशिक कूट की विशेषताएं। क्या हेडिंग है हमारी, अनुवांशिक कूट की चलिए अनुवांशिक कूट की विशेषताएं डालिए, सभी लोग डालें हेडिंग अनुवांशिक कूट की विशेषताएं। चलिए विशेषता नंबर 1 में लिखिए कि अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं। कुल 64 अनुवांशिक कूट होते हैं, जिनमें से 61 अनुवांशिक कूट लेखन करते हैं और 3 अनुवांशिक कूट लेखन नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे, पहला लिखिए अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं, अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं, यानी कि ये क्या टहल रहा है, मार दे, मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो मच्छर इतना बड़ा। अनुवांशिक कूट त्रिक होते हैं, जैसे हमको पता है UAA AUG, ठीक है। इनमें से क्या होता है, 61 क्या होते हैं, 61 जो कूट होते हैं, 61 कूट क्या करते हैं, 61 कूट लेखन की क्रिया करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और 3 कूट लेखन नहीं करते हैं। चलिए पहला जो था उसको लिखिए, आप लोग लिख लिए, पहला लिख लें, किसी कोई दिक्कत यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे।
नेक्स्ट आता है हमारा कि अनुवांशिक कूट, पहले हम समझ लिए अनुवांशिक कूट टिक होता है। हमको ये पता है कि प्रत्येक कूट केवल एक ही अमीनो अम्ल का लेखन करता है। ये बताइए जो एक कूट एक टीआरएनए जा रहा था वो कई अमीनो अम्ल ले जा रहा था क्या? नहीं, एक ले जा रहा था ना। तो क्या लिखेंगे कि प्रत्येक कूट एक ही अमीनो अम्ल का, ठीक है, प्रत्येक कूट एक ही अमीनो अम्ल का लेखन करता है। क्लियर है? प्रत्येक कूट क्या करता है? ये जो टीआरएनए था हमारा वो क्या कई अमीनो अम्ल को ले जा रहा था क्या? हाँ, नहीं ना। फिर प्रत्येक कूट एक ही अमीनो अम्ल का लेखन करता है। अब आप लोग ये देख लीजिए कि कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक कोडॉन द्वारा होता है, इसी कारण इन्हें डीजेनरेटेड कोडॉन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि कुछ अमीनो अमीनो अम्लों का लेखन क्या होता है कि कुछ अमीनो अम्लों का लेखन एक से अधिक कोडॉन द्वारा होता है। लेखन एक से अधिक कोडॉन द्वारा होता है। एक से अधिक कोडॉन द्वारा होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे डीजेनरेटेड कोडॉन या अपहासित कोडॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर उसे हम लोग अपहासित कोडॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपहासित कोडॉन। जैसे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल है UCU, फिर है हमारा UCC, UCA, UG, UCG। ये क्या है? हमारे ये जेनेटिक कोडॉन है। अब ये चारों जेनेटिक कोडॉन को कौन सा अमीनो अम्ल ले जा रहा है? ये चारों जेनेटिक कोडॉन है, तो इनका जो अमीनो अम्ल ले जा रहा था वो अलग अलग अमीनो अम्ल ले जाना चाहिए, लेकिन अलग अलग अमीनो अम्ल नहीं ले जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक ही अमीनो अम्ल ले जा रहा है जिसका नाम है सेरीन। यानी कि ये सेरीन इन चारों अमीनो अम्लों को ले जाने की क्रिया को करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिजेनरेटेड कोडॉन यानी कि अपहासित कूट। क्या बोलेंगे? अपहासित कूट। क्लियर है? क्लियर है? चौथा लिखो कि सभी कोडॉन लगभग सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं? सभी कोडॉन लगभग सार्वभौमिक मतलब कि ये लगभग सार्वभौमिक यानी कि लगभग ये सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जीवों में, जंतुओं में, बैक्टीरिया में, वायरस में, सब इसी तरह का कोडॉन लगभग इसी तरह का सेम होता है जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि AUG जो हमारा कोडॉन है, कौन सा कोडॉन है? AUG हमारा क्या करता है? AUG कोडॉन दोहरा कार्य करता है ना। यानी कि पहला क्या करता है? पहला ये प्रोटीन संश्लेषण शुरू करता है। प्रोटीन संश्लेषण क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण शुरू करता है। और दूसरा क्या है? दूसरा है मिथियोनिन अमीनो अम्ल। मिथियोनिन अमीनो अम्लों को ले जाता है। ठीक है, AUG से ही अनुलेखन क्रिया शुरू होती है और AUG यानी कि जो हमारा AUG है वो क्या करता है? मिथियोनिन कोड को, मिथियोनिन अमीनो अम्ल को क्या करता है? कोड करता है, मिथियोनिन अमीनो अम्ल को ले जाता है। बताइए, समझ में आया? NCERT बुक खोल के देख लेना, पूरा समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर बहुत हो गया है। ठीक है, अब जो जेनेटिक कोडॉन थे ना 64 कोडॉन, अब अगली वीडियो में हम लोग उसको बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं लेकिन टाइम बहुत हो रहा है अब। ठीक है, आप लोग भी बोर हो चुके हैं मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और यदि समझ में नहीं आया ना इस लेक्चर्स को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और समझ आ गया हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं ना आराम की नींद सो पाऊँ, मुझे पता चल जाए कि हाँ जितना मैंने पढ़ाया बच्चों को समझ में आया। ठीक है, अंतिम में वीडियो देखने के बाद अंतिम में आप लोग जरूर ये कमेंट करा करिए कि समझ में आया या फिर नहीं आया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ठीक है है ना? ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।